ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ट्रेनिंग पूरी करने वाले राजस्थान कोटा के सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता देश भर में जांबाजी की मिसाल के लिए जाने जाते हैं। सीआरपीएफ के वीर कमांडेंट चेतन चीता वो नाम है जिनकी कहानी हिम्मत, निष्ठा और देशभक्ति की मिसाल बन चुकी है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शरीर में 9 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। इन्होंने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि अपनी टीम की जान बचाते हुए ऑपरेशन को सफल बनाया। इस मुठभेड़ में इन्होंने अपनी दाहिनी आंख गंवाई और लगभग 2 महीने तक कोमा में रहे। इनके इस अदम्य बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। आज आंतरिक सुरक्षा अकादमी में इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अब यह साल भर में पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हो जाएंगे और अब इनके डीआईजी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कमांडेंट चेतन चीता से हमारे माउंट आबू संवाददाता सुनील आचार्य ने की बातचीत। आज हमारे बीच है चेतन चीता। चेतन चीता वह अधिकारी हैं जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने शरीर के अंदर 9 गोलियों को उन्होंने खाया था और 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद मौत और जिंदगी की जंग जीतकर आज हमारे बीच आए हुए हैं। आज माउंट आबू के सीआरपी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जिन्होंने 29वें बैच के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ था और आज कमांडेंट के बाद डीआईजी कोर्स के लिए आज माउंट आबू में पधारे। आज इनसे बात करते हैं उन्होंने किस तरह आतंकवादियों से लोहा लिया और मौत से कैसे उन्होंने जिंदगी की जीत जीती है। कश्मीर में बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में मेरी बटालियन तैनात थी और एक दिन पहले हमारे को रात को खबर मिल गई थी कि वहाँ एक हाजिन का नाम का एक कस्बा है, वहाँ पे आतंकवादी आएंगे लश्कर ए तोयबा के और रात को रुकेंगे और सुबह तक रहेंगे वहाँ पे। तो जब ये खबर हमारे को मिली तो हमने सुबह 5 बजे वहाँ पे घेराबंदी चालू कर दी थी। हमारे को पक्की खबर थी कि इस घर के अंदर रुके हुए हैं। तो हमने आरआर ने और सिविल पुलिस ने तीनों ने वहाँ पे घेराबंदी चालू कर दी। ठंड का मौसम था और कश्मीर की ठंड तो आप समझते हो कैसी होगी। तो जब हम घेराबंदी कर रहे थे वहाँ पे, उसी वक्त में वहाँ पे आतंकवादियों को खबर लग गई कि फौज आ गई है। और एक देखो मौत का डर तो सबको रहता है, तो वो यदि आप मुकाबले की बात करें वो उनका हमारे से कोई मैच नहीं है। उनको मालूम है फौज आ गई है तो उनका पहला काम होता है किसी भी तरह से वहां से भागो जान बचा के। और वही उन्होंने किया, वहां उन्होंने गोलाबारी चालू कर दी। जब उन्होंने गोलाबारी वहां पे चालू करी तो उसमें सेना के 3 जवान मर गए और उनके अफसर को पेट में गोली भी लगी। और मैं वहां पे घटनास्थल पे उपस्थित था, तो मेरा भी ये कार्यभार बनता था कि मैं किस तरह सिचुएशन को उसको अपने नियंत्रण में लेके आऊं। वहां मेरे सामने 2 प्रकार के वो थे, एक तरह से बोल सकते हैं 2 प्रकार को मेरे को 2 काम मुझे वहां पे करने थे। एक तो काम ये करना था जो घायल हुए हैं उनको बाहर निकालो। दूसरा ये है कि जो कॉर्डिंग के पैच में हैं उनको फिलअप करना हो, नहीं तो जवान वहां से भागे, वहां से आतंकवादी भागेंगे। तो जैसी वही कार्रवाई करने के लिए जब मैं अंदर घुसा उस एरिया के अंदर जहां ये फायरिंग चल रही थी, तो मेरा आमना सामने एक आतंकवादी के साथ हो गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे अंदर से कूदा तो सामने मैं खड़ा था, वो हम दोनों आमने सामने हो गए और हमारे बीच में 20-25 गज का फासला होगा। उसके पास भी AK-47 थी, मेरे पास भी AK-47 थी। मैंने भी अपनी मैगजीन खाली कर दी, उसने भी खाली कर दी। लेकिन दोनों में फर्क यह था साहब कि मैंने तो बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, तो मेरे जो बुलेट प्रूफ में जो आपका हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, ये जो मेन पार्ट होता है ये सारा का सारा आपको कवर होता है। लेकिन उस आतंकवादी ने नहीं पहना हुआ था, तो हम दोनों को गोलियां लगी। मेरे को 9 गोलियां मेरे शरीर में लगी और मैं भी गिरा, वो भी गिरा, लेकिन वो उठ नहीं पाया।
और मैं वो घायल होकर वहाँ गिरा। मेरे वाइटल ऑर्गन ठीक थे और थोड़ी देर बाद में मेरे को घायल अवस्था के अंदर वहाँ पे श्रीनगर के आर्मी के बेस हॉस्पिटल में लेकर वहाँ मेरा प्रारंभिक उपचार हुआ और गोलियां सारी निकाली गई। और बाद में फिर मेरे को दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर लाया कर, करीब वहाँ पे मैं 2 महीने रहा। इलाज मेरा चला, इलाज तो बहुत लंबा चला, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड मेरा लगभग 2 महीने का रहा। तो ये दिखा। उसके बाद जब आपको ये पदक मिला और इस पदक के बाद आपको फोर्स के अंदर एक आप एग्जाम्पल के रूप में आज भी जाने जाते हैं कि 10 गोलियां लगने के बाद 9 गोलियां लगने के बाद आज आप हमारे साथ अपने विचार शेयर कर रहे हैं। अब आप कैसे, अभी भी आप ट्रेनिंग में आए हैं? तो ये तो मेरा देखो वो एक फेस था। ऐसा नहीं है कि मेरे एनकाउंटर पहले नहीं हुए हैं, पहले भी हुए हैं। पहले भी आतंकवादियों से को मैंने पकड़ा है, मुठभेड़ हुई है। लेकिन ये स्पेशल इसलिए हो जाता है इसके अंदर, आप जैसा लोग समझते हैं कि साहब इसके अंदर आपने जान पे खेल के अपने आप को, आपने आतंकवादी को मारा। लेकिन बात यह है कि वो एक काम था मेरा, वो मेरा एक प्रोफेशन है। मेरे को इसी काम की तनख्वाह मिलती है और आज यदि मेरे को दोबारा मौका मिलेगा तो